ईमान बनकर अपने पारिवारिक जीवन को शुरू करेंगे। और दूसरा है आपसी प्रेम। एक दूसरा है आपसी प्रेम। जिस प्रकार हमारे पास प्रेम ने पढ़ा, वो जो है इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय में, केवल आप दोनों का प्रेम जितना बढ़ता जाएगा उतना वो जो है वो आप लोगों के पारिवारिक जीवन आशीषमय रहेगा। जितना वो जो है आप लोगों का प्रेम बढ़ेगा उतना अधिक है। अगर प्रेम में थोड़ा सा भी ठंडापन आ जाएगा, एक पास्टर कह रहे थे लोहा इतना वो क्या कहते हैं, पत्थर इतना कठोर रहता है, पत्थर इतना मजबूत रहता है, उस पत्थर को जो है लोहा तोड़ देता है। और वो जो है लोहा इतना मजबूत रहता है, लेकिन उस लोहा को आग काट देता है। ये तो और आग इतना मजबूत रहता, आग इतना वो जो है वो क्या कहते हैं, आग इतना वो उसका गंभीर वो जो है रूप लेता है, उसको पानी क्या कर देता है, ठंडा कर देता है। ये तीनों से ज्यादा आप दोनों का आपसी प्रेम बढ़ा है। हालेलुया। इसलिए आप दोनों का प्रेम जितना वो जो है प्रेम करेंगे, जितना आपस में प्रेम रखेंगे, आपके पारिवारिक जीवन खुशहाली रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन में कोई वो जो है खटपट की बात नहीं होगा। हालेलुया। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, आपस में प्रेम करो, जैसे मैंने आपसे प्रेम किया वैसा प्रेम करो। जैसे मैंने प्रेम किया वैसा प्रेम करो। यीशु ने कैसे प्रेम किया, अपने को बलिदान करके प्रेम किया। हालेलुया। इसलिए वो जो है प्रेम साधारण प्रेम नहीं, आप अपने सुख सुविधाओं को खो के आप प्रेम करेंगे, और रेणु अपनी जो है सारी वो जो है वो पहली बात और अन्य प्रकार की बात सब खोकर इनसे प्रेम करेंगे। उस प्रकार का एक प्रेम चाहिए। यही आपस में जो है उस प्रकार का प्रेम रहेगा, आप वो जो है अपने पारिवारिक जीवन में और वो जो है वो शंभुगंज क्षेत्र में आप लोग एक आदर्श पारिवारिक जीवन बिता सकते हैं। और तीसरा है लूका रचित सुसमाचार की किताब में हम लोग देखते हैं, पहला अध्याय में जकरिया और इलिशिबा करके दो जन थे, लेकिन दोनों परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलने वाले, वे दोनों धर्मी थे। हालेलुया। व्यवस्था के अनुसार चलने वाले, लेकिन वे दोनों धर्मी थे, परमेश्वर का भय मानने वाले। सेवा करते हैं, तुरंत हम ये नहीं कह सकते हैं परमेश्वर का भय मानने वाले। परमेश्वर के वो डर भय बिना सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाली बात वो अलग है। सुनील और रेणु से मैं यही कहूंगा, आप दोनों कलीसिया के सामने आप जोड़े गए, मंडली के सामने जोड़े गए, परमेश्वर के दास दासियों के सामने जोड़े गए, परमेश्वर की उपस्थिति में जोड़े गए। आप दोनों परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमेशा एक विचार होना है, मुझे एक परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। मुझे एक परमेश्वर देख रहा है, मेरे परिवार के बीच में मेरा परमेश्वर है, वो महत्वपूर्ण बात। इसलिए वो आप दोनों के बीच में वो परमेश्वर हमेशा पाए जाना है। हम सेवा करते हैं, हम उधर दौड़ रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं, आज मीटिंग में आए, आज मीटिंग में गए, आज वो वहां गए, वो सब मायना नहीं रखता है। मायना ये रखता है परमेश्वर का भय मानने वाला परिवार। हालेलुया। इसलिए रेणु के लिए और सुनील के लिए मैं यही कहूंगा, परमेश्वर का भय मानना। 128 भजन संहिता में क्या लिखा है, पहला वचन, 128 अध्याय का पहला वचन, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है। धन्य है वो जो हर एक यहोवा का भय मानता है।
तब वो जो है उसके बाद उसको जो है वहां पे लिखा है वो जो है उसकी स्त्री फलवत दाखलता के समान होगी, उसके जो है वो बच्चे जलपाई के पौधे के समान होंगे, और तो अपने कमाई को खाएगा, और वो जो है वो इस्राएल में वो क्या कहते हैं सियोन में से आशीषित होगा। ये सारी बातें कब होगा? जब परमेश्वर का भय आप दोनों मानेंगे तब। हालेलुया। हम सेवा करते हैं, हम परमेश्वर का भय मानने वाले करके नहीं बोलना, आप परमेश्वर का भय मानो। सेवा करने का वो जो है मतलब ये नहीं कि परमेश्वर का भय मानने वाला, वो तो सेवा करते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय मानने की बात अलग है। वो जो है वो भय आप दोनों के बीच में होना है, आप दोनों के पारिवारिक जीवन में होना है। उसके लिए आप दोनों आज से लेकर अर्पण करेंगे। पहली बात बुद्धि से गर्भता है, और दूसरा है आपसी प्रेम में बढ़ते जाना। प्रतिदिन वो जो है प्रेम आपके जो है वो 100 साल तक वो बढ़ते जाना। और तीसरा है परमेश्वर का भय मानने वाली बात। परमेश्वर आप लोगों के जीवन में ऐसे कार्य करे। मुझे एक वचन हमेशा थोड़ा सा मैं पसंद करता हूं, इसलिए उस बात को भी मैं कहूंगा। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय का 5वां वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। हालेलुया। आपका क्या है? आपका कोमलता। तीसरा है आपका चतुराई नहीं, आपका चतुराई कभी प्रकट नहीं होना है, आपके कोमलता। रेणु कुछ लाई या न लाई उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर वो जो है अलग जाने के बाद आपका जो है वो सोना कहाँ, चांदी कहाँ, नाक में क्या है, कान में क्या है, वो सब वो नहीं। वो चतुराई। कोमलता क्या है? आपको ऐसे ही मैं ग्रहण करता हूं बस, और कुछ नहीं। वही वो जो है कोमलता, आपका जो है निष्कलंक प्रेम, जेंटलनेस। आज वो जो है हमारे सेवकों में क्या नहीं है? जेंटलनेस नहीं है, जेंटल स्वभाव। परमेश्वर को सुनील के अंदर में भी और रेणु के अंदर में भी, ये दोनों चीजों को परमेश्वर देने वाले हैं। और वो जो है रेणु इधर आ गई, हमने ऐसा सोचा वैसा सोचा, ये नहीं है वो नहीं, वो बात नहीं। एक निष्कलंक प्रेम, जेंटल स्वभाव। आपके लिए मैंने वो समर्पित कर लिया, तुम्हारे लिए मैं अपने को समर्पित कर लिया। और दुनिया के सामने आपके बारे में लोग कहना है एक अच्छे परिवार है। जैसे पति के अंदर में कोमलता है, वैसे ही पत्नी के अंदर में भी कोमलता है। वो जो है शोभा आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। चतुराई आपको नीचे नीचे ले जाएगा, चतुराई आपको खा जाएगा। इसलिए चतुराई धूर्त नहीं, कोमलता, जेंटलनेस। यूसुफ, मरियम और यूसुफ की बातों को देखते हैं। यूसुफ ने क्या सोचा? नहीं, मैं अपनी पत्नी को मैं बदनाम नहीं करूंगा। मैं अपनी पत्नी को क्या नहीं करूंगा? बदनाम नहीं करूंगा, इसलिए चुपके से मैं करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब जेंटलनेस। इसलिए सुनील के अंदर और रेणु के अंदर ये बात पाया जाना चाहिए। तुम्हारी कोमलता सबके ऊपर प्रकट हो, केवल वो जो है आप दोनों के बीच में नहीं। आपका कोमलता जब वो प्रकट होगा, ऑटोमेटिक सबके अंदर में वो फैलेगा। हालेलुया। इसलिए 4 बात आपको जो है भूलना नहीं। 4 बात वो जो है, पहला बुद्धिमान, बुद्धिमान पुरुष और बुद्धिमान स्त्री, और दूसरा है आपसी प्रेम, और तीसरा है परमेश्वर का भय, और चौथा है जेंटलनेस यानी कोमलता। इन 4 बात को आप अपने जीवन में अभ्यास करें, अपनाएं। हमेशा ये जो है जीवन, ये जो है इस प्रकार के जीवन आपके जीवन को कई मुकाम में पहुंचाएगा। आइएगा, वो सुनील और रेणु दोनों घुटना में आएंगे, आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सुनील और रेणु दोनों घुटना में आएंगे, प्रार्थना करेंगे। केवल परमेश्वर के दास और दासी लोग अपने स्थान में खड़े होकर इनकी ओर, अपने जिस स्थान में खड़े रहते हैं उसी स्थान में से इनकी ओर अपने हाथ को बढ़ाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार, सब कोई मंडली सारे लोग नहीं है, केवल परमेश्वर की सेवा करने वाले दास और दासी लोग। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार हमारे बच्चों को आशीषित करेंगे।
इन चारों बातें हमारे वो जो है बच्चों के अंदर में पाए जाए। आज परमेश्वर के सन्मुख में हमें जोड़ेंगे हमारे बच्चों को, इस प्रकार की बुद्धि की बातें और समझ की बातें, ज्ञान की बातें पाई जाए। और दूसरा है आपसी प्रेम में हमें तन मन लगाकर प्रेम करने वाले रहे। और तीसरा है परमेश्वर का भय मानने। और चौथा है कोमलता के एक जटिल स्वभाव के साथ हमारे बच्चे पाए जाए। जीवित और अनुग्रहकारी दयालु पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमारे प्यारे बच्चों को तेरे नाम से हम आशीषित करते हैं प्रभु, हम आशीषित करते हैं। विश्वास योग्य पवित्र परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की महिमा करते हैं प्रभु। फादर गॉड, इन चारों बातें प्रभु बुद्धिमान बनने पाए। हमारे बेटे और बेटी को उसके लिए हम अर्पण करते हैं। हमारे बच्चे प्रभु आपसी प्रेम में आज से लेकर इनके प्रेम बढ़ता जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति, जीवित परमेश्वर के प्रति एक भय और डर इनके अंदर में पाए जाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं इनके कोमलता की बातें अनेक लोगों के बीच में प्रभु एक सुगंधित धूप की नाई पाए जाए। आशीष दे, धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार के आशीष के साथ मैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम अपने बच्चों को आशीषित करते हैं। यीशु प्रभु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाएंगे, कलीसिया भी बैठ जाएंगे और दूल्हा और दुल्हन भी अपने स्थान में बैठ जाएंगे। पहले हमारे पास्टर विनोद आएंगे, क्योंकि पास्टर विनोद की जो है वो कलीसिया के बेटा है सुनील, इसलिए वो बेटा सुनील के बारे में पास्टर विनोद कुछ बातों को कहेंगे, ताकि वे जो है वो रेणु के घर वाले और कलीसिया के लोग विनोद के सुनील के बारे में समझ सके। फिर उसके बाद हमारे पास्टर जी जो चौपन से आए हैं, वे वो जो है वो वे रेणु के पास्टर हैं, वे रेणु के बारे में 10 मिनट कहेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे परमेश्वर दया करने का। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के विशेष विवाह के दिन